तो बच्चों आज आपके लिए हम लाए हैं गुणनखंड विधि कक्षा 10 जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही आपको क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के लिए वही आप क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 3x² + 11x + 10। इसके क्या करने हैं हम गुणनखंड विधि द्वारा इसके क्या करने हैं मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं देखो ध्यान से। गुणनखंड विधि का के जो नियम है उन्हें हमें क्या करना है ध्यान रखना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो छोटा हो बहुत ही आसान विधि है। तो कैसे करना है तो हमारे पास क्या है जो x² का जो मल्टीपल होगा या गुणांक होगा और यहाँ पर x⁻0 का जो मल्टीपल होगा सबसे पहला स्टेप हमारे यहाँ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 10 या कितने होंगे 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर या टुकड़े ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़कर क्या आ जाए 11 आ जाए। तो ये चिन्ह बताएगा जो x⁻0 के सामने वाला गुणांक होगा उसके जो सामने जो चिन्ह होगा वो बताएगा हमें कि हमें जोड़ के लाने हैं गुणनखंड या घटा के लाने हैं। तो कैसे करना है तो 10 या 30 पहला स्टेप क्या हुआ 30 के ऐसे गुणनखंड या टुकड़े जिन्हें जोड़ कर क्या आ जाए 11। तो आपको पता है 30 के जैसे टुकड़े क्या होते हैं जिन्हें जोड़ के आ जाए 6 पंजे 30, 6 और 5 कितने होते हैं 11। तो बच्चों कैसे करेंगे 3x² प्लस 11 के स्थान पे क्या रखेंगे हम 6 + 5x + 10 बराबर 0। उसके बाद 3x² प्लस अब बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अगर बाहर माइनस होता तो अंदर वालों के साइन क्या होते चेंज होते मल्टीप्लाई में। तो अब 6 की x में गुणा करेंगे कितना आएगा 6x और प्लस 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 5x और प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है बच्चों दो दो में से क्या करना है कॉमन लेना है। अब कॉमन देखो क्या दिख रहा है एक तो x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 3 से 6 क्या है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो क्या करना है 3x कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा है यहाँ बचा हमारे पास x और 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा 2 बार। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपको दिख रहा होगा 5 कॉमन है क्योंकि 5 से क्या है 10 पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो क्या है प्लस 5 कॉमन आ गया। तो x प्लस कितना आया हमारे पास x + 2 x + 2 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आपको x + 2 और बचा क्या हमारे पास 3x + 5 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है बच्चों एक एक को एक बार इसे 0 मानना है एक बार इसे 0 मानना है ठीक है। यदि यदि x + 2 बराबर 0 हो तो 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2। उसके बाद यदि अब दूसरे वाले को 0 लेना है यदि 3x + 5 बराबर 0 हो तो x 3x की वैल्यू कितनी आएगी -5 और x की वैल्यू आएगी -5/3। तो ये हमारी क्या हो गया गुणनखंड विधि से क्या हो गया मूल ज्ञात हो गई है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बच्चों आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 4√2x 4√2x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करना है बेटा पहला नियम क्या हमारे पास 6 यहाँ पे क्या 1 है 6 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है तो कितना आएगा 6 कम 6 आएगा ठीक है। तो 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ के क्या आ जाए 4√2। आपको पता है 6 के जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं 3×2। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे √2 है 2 की आधी पावर है। तो क्या करेंगे इसे हम क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो जोड़ के आना है आप ध्यान से देखना है। अब 3√2 और 1√2 तो कितने होंगे जोड़ के 4√2 और मल्टीप्लाई करके कितने आ गए 6। तो इसके फैक्टर कितने होंगे 3। जैसे क्या है हमारे पास क्या है कुछ भी मान सकते हो आप। ये क्या है √2 क्या है सेब है तो 3 सेब ये हैं और 1 सेब ये हो तो कितने होंगे जोड़ के 4 सेब।
तो ऐसे ही करना है हमारे पास क्या है, तो इसके टुकड़े क्या होंगे 3√2 प्लस √2। अब देखो 3√2 ये है और 1 रूट, तो कितना होगा 4√2 x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद x², अब बाहर क्या है चिन्ह कैसा है माइनस का, तो अंदर वाले क्या होंगे साइन चेंज किए जाएंगे चिन्ह सारे, तो -3√2 और x के साथ साथ मल्टीप्लाई भी करनी है, x प्लस माइनस माइनस √2x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद दो में से कॉमन लेना है, तो x, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3√2 बचा है। अब यहां से कॉमन कैसे पता करोगे बच्चों, आपको पता है √2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। आपने अभी देखा है कि जो 6 के फैक्टर है में क्या है 3√2 और √2 है, तो हम उसमें से क्या √2 अगर कॉमन ले लेंगे 6 में से, तो हमारे पास क्या बचेगा ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे माइनस का √2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और 6 में से क्या बचेगा -3√2 बचेगा बराबर 0। उसके बाद क्या है हमारे पास जो ये हमारे पास क्या आ गया ब्रैकेट क्या आ गया कॉमन आ गया 3√2 और बचा क्या हमारे पास x माइनस √2। फिर वही का करना है हमें, एक बार इसे 0 लेना है एक बार इसे 0 लेना है। तो क्या है यदि x माइनस 3√2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस के 3√2। उसके बाद क्या करना है, यदि x माइनस √2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो बच्चों क्या हो गए आपके मूल ज्ञात हो गए। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है आपके लिए √2 का स्क्वायर -3x और -2√2 बराबर 0। इसके क्या करने हैं हमें गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, सबसे पहला स्टेप क्या हमारी मल्टीप्लाई करनी है। तो जब √2 की √2 में मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 2 आएगा 2 आएगा, तो 2 तो यहां से आ गया 2 यही है 2 दूनी 4 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाकर चिन्ह कैसा है बाहर माइनस, तो घटाकर क्या आ जाए 3, तो क्या होगा 4 एकम 4 में से एक जाके 3, तो कितना होगा 2√x² माइनस 4 माइनस 1x 2√2 बराबर 0। √2x², अब बाहर माइनस तो चिन्ह पलट देंगे इसके अंदर के, तो कितने हो जाएंगे -4x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2√2 बराबर 0। अब कॉमन लेना है यहाँ से, कितना कॉमन आएगा हमारे पास, अब देखो 4 में से 4 का जो फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को क्या कर सकते हैं हम तोड़ भी सकते हैं 2 को, √2 का मतलब होती है आधी पावर। तो क्या होगा अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, अब अगर यहाँ पे 4 है तो √2 क्या है हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास x बचा और वहां से बचेगा हमारे पास 2√2, क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया 4 में से ये, तो ये बचा हमारे पास ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या +1 कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा 1 कॉमन होगा ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है 1 कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या है ब्रैकेट कॉमन आ गया है x माइनस 2√2 और बचा क्या हमारे पास √2x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे एक बार 0 ले लेंगे। तो यदि x माइनस 2√2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस के 2√2 आएगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो 0 मानना है क्या हमारे पास, यदि 2√2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू आएगी -1/√2। तो बच्चे क्या करना है आपको, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है।
ऐसे आपके सामने हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे।